का रुख कर लेते हैं। यूकेडी की ओर से केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं शांति प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे? कांवड़ यात्रा एक बड़ी चुनौती है क्योंकि अभी बरसात में पहले तो नगर पालिकाओं की, नगर निगमों की पोल खुल गई, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, मतलब और स्थिति बहुत ज्यादा, खासतौर पर जो नदियां हैं उनके किनारे भी जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किनारे बसे लोगों के सामने चुनौती। हमने अभी आज ही देखा तस्वीरें जिसमें लोगों से वहां पर ना जाने की अपील की जा रही है। कई घाटों पर स्नान न करने की, मां गंगा के किनारे मना किया जा रहा है। और ऐसे में कांवड़ यात्रा का शुरू होना, श्रद्धालु गंगा जल लेने के लिए खूब पहुंचते हैं, कैसे स्थितियां ठीक रहेंगी? देखिए गरिमा, चारधाम यात्रा पीक पर है। यात्रा से पूर्व सरकार की चाक चौबंद व्यवस्था के दावे किए गए। हर जनमानस को यह विश्वास सरकार के द्वारा दिया गया कि यात्रा में आइए, सरकार यात्रियों के साथ है। परिणाम आपके सामने है। हवाई यात्रा में 5 से 6 हेलीकॉप्टर नीचे गिरे, यात्रा बाधित हुई। हवाई सड़कों में पुल से लेकर पहाड़ जिस तरीके से दरक रहे हैं, बार बार यात्रा बाधित हो रही है। ऐसी स्थिति में सरकार की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े हो रहे हैं। आए दिन अखबारों में यात्रियों के साथ हो रही दुर्घटना सरकार की नाकामी बता रही है। अब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उससे पहले इस राज्य की स्थिति यह हो गई है कि कोटद्वार शहर सड़क मार्ग से दूर हो चुका है। केवल एकमात्र कोटद्वार से पौड़ी जाने का रास्ता वो है रेलवे का, और रेलवे में टिकट मिल नहीं रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल बना है। और ये माहौल तब ऐसा बना हुआ है कि जब 3 तारीख के बाद नामांकन होने हैं और लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव होने हैं। सरकार के हाथ पैर फूले हैं। कर्मचारी एप्लीकेशन दे देकर अपने आप को बीमार बताकर इस चुनाव से बचने का प्रयास कर रहे हैं। मैदानी क्षेत्र से जुड़े हुए हिमालयी जो क्षेत्र हैं, वहां तो चुनाव में कैसे तैसे सरकार करा देगी, मगर जो चमोली जनपद है, उत्तरकाशी का हरिसिल जनपद है, पिथौरागढ़, धारचूला, इन जगहों पर कैसे चुनाव संपन्न करा पाएगी? जबकि मौसम विभाग सरेआम चेतावनी दे रहा है कि घर से बाहर ना निकलें, सड़कों पर कोशिश करें ना जाया जाए। और अखबार बता रहे हैं कि पत्थरों से फला मर गए, पत्थरों से फला दिक्कत आ गई, पहाड़ दरक गए। सरकार का कृत्रिम जो कार्यप्रणाली है, पुल बनने से पहले पुल गिर रहे। ऐसे में चारधाम यात्रा तो बाधित हुई थी। अब चिंता का विषय है कि कहीं चुनाव में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, कहीं लोकतंत्र के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि बीच उसमें हमको चुनाव रोकने पड़े। ऐसे हालात जो हमारे मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं जो बता रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है। कांवड़ यात्रा की तैयारी में आपको बता दूं गरिमा, यमकेश्वर विधानसभा के अंदर सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, कुछ पता नहीं है। जो हमारी लाइफ लाइन है गरुड़ चट्टी दुगड्डा मोटर मार्ग, उस मोटर मार्ग की खस्ता हालत इस बरसात में है। ऐसे में वहां 7 करोड़ से ज्यादा कांवड़ यात्रियों को आने की संभावना है। यमकेश्वर के प्रशासन के हाथ खुले हुए हैं। कहने का मतलब है, सरकार जनता अपने विकास के लिए चुनती है। सरकारों का काम होता है कि समय से पहले व्यवस्थाएं चाक चौबंद करना, मगर हमें लगता है चारधाम में सरकार हाथ फूले बैठी है और पंचायत चुनाव कराने में सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं और कांवड़ यात्रा चुनौती बनी है। ऐसे में मुझे एक याद आती है गरिमा कि भाजपा के एक मंत्री थे, वो ऐप बाबा के नाम से जाने गए, जिन्होंने मौसम बदलने की बात कही थी कि ऐसा ऐप आ गया कि हम साफ कर देंगे, बादल इधर से उधर कर देंगे। मुझे उन बाबा की बड़ी याद आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के वो बाबा मौसम बदल दें और चुनाव बरसात को देखते हुए ये बरसात यहाँ से साइड कर दें। ठीक है, यानी चुनौतियां बहुत हैं और तैयारियां कम, वरना यही वजह है कि आज देखिए स्थितियां जो हैं वो सही नजर नहीं आ रही हैं और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इस मुद्दे पर और विस्तार से करेंगे चर्चा। ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं चुनौतियों को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। रुक कर लेते हैं राजेश सेमवाल जी का, तीर्थ पुरोहित हैं गंगोत्री धाम की ओर से। राजेश जी, बहुत स्वागत आपका भी। राजेश जी, क्या श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आ रही है, और अगर आ रही है तो क्यों आ रही है फिलहाल? क्योंकि क्या मौसम जिम्मेदार है? और अगर चार धाम की यात्रा जारी है उसमें कमी है, अभी कांवड़ की शुरुआत हो रही है, उसके बाद चुनाव भी है, लेकिन हम आपसे सिर्फ यात्राओं पर ही अगर जानना चाहें तो क्या वाकई श्रद्धालुओं की संख्या में कमी है? और जो फिलहाल वर्तमान में हालात हैं, चाहे भूस्खलन हो या नदियों का, देखिए चारधाम यात्रा जो है अनादिकाल से चली आ रही है। और जी बोलिए। आवाज आ रही? जी बोलिए। जी जी चारधाम यात्रा तो अनादिकाल से चली आ रही है, और ये जो हमारा जुलाई अगस्त का जो मौसम होता है, इस समय बरसात भी होती है, कभी थोड़ा मौसम में राजेश जी, बदलाव होता तो बरसात पहले आ जाती है। यात्रा स्थगित कर दी गई है, ये गलत बात है। आज सरकार को जी आवाज आ रही? जी बोलिए। दरअसल कुछ तकनीकी खामी है, मुझे लगता है आपकी आवाज कट कर आ रही। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। कल मैं जिलाधिकारी जी का आदेश पढ़ रहा था कि 24 घंटे के लिए जो यात्रा स्थगित कर दी गई है। इतनी बड़ी विसंगतियां। ठीक है राजेश जी, लौटेंगे हम आपके पास में। आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। हम समझ रहे हैं कि वहां पर दिक्कतें हैं और श्रद्धालुओं की संख्या में कमी। माफी चाहते हैं, लौटेंगे आपके पास में। अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं।